29 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 29 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 29 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में पूरे 70 नंबर आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर आपको रोल नंबर शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 22 दी गई है। टोटल 22 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं और पेपर में कुल प्रश्न आपको 2 दिए गए हैं। जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में सूचना प्रौद्योगिकी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 29 नवंबर को कंप्यूटर के पेपर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर में अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं, पूरे 70 नंबर लाने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपके सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का पेपर है जो आपके 29 नवंबर को होने वाला है। कंप्यूटर का पेपर है और इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1011 और यह आपके पेपर का सीरियल नंबर है 133057। यहाँ पर सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और टोटल 6 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे जो आपके एक एक नंबर के होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, यानी F7। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट होगा। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 है आपके माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की क्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। तो ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बी ऑप्शन में 2 दे रखा है, सी ऑप्शन में 3 दे रखा है और डी ऑप्शन में 4 दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके बी ऑप्शन होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की जो फ्लिप सेटिंग होती है उसमें कितने ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि सॉफ्टवेयर चोरी की विधि है। तो सॉफ्टवेयर चोरी की विधि है, ए ऑप्शन में होगा सॉफ्ट लिफ्टिंग और बी ऑप्शन में होगा हार्ड डिस्क लेडिंग और सी ऑप्शन में होगा आपके जालसाजी और डी ऑप्शन में है आपके उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो DSL का पूरा नाम आपको याद करना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और बी ऑप्शन में है डिजिटल सर्विस लाइन, सी ऑप्शन में है डाटा सर्विस लुकअप और डी ऑप्शन में है डाटा सब्सक्राइबर लाइन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, यानी DSL का पूरा नाम क्या होगा, आपके डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ए ऑप्शन में है वायरस प्रोटेक्टर और बी ऑप्शन में है क्विक हिल और सी ऑप्शन में है आउटलुक और डी ऑप्शन में है HCL। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, क्विक हिल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो ए ऑप्शन में 1999, बी ऑप्शन में 2000, सी ऑप्शन में 2001 और डी ऑप्शन में 1998। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा 2000। यानी सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो किस वर्ष से लागू किया गया? 2000 से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स के बारे में आपको बताना है। 8वां प्रश्न है साइबर अपराध क्या है? तो साइबर अपराध के बारे में लिखना है, यानी जो साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि फिशिंग क्या है? तो फिशिंग के बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 10 है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस क्या है? प्रश्न संख्या 12 है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 13 है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके उदाहरण आपको लिखने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण हैं, वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 है आपके मोबाइल वॉलेट क्या है? तो मोबाइल वॉलेट के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस सुविधा के चरणों को समझाइए। प्रश्न संख्या 17 है ईमेल के उपयोगों का वर्णन करें, यानी जो ईमेल है उनके क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में लिखना है। साथ ही इसके दैनिक जीवन में 2 उदाहरण हैं वो भी आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 18 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इसके उदाहरण देने हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर है उसको आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 20 है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान और इनकी जो हानियां हैं वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 21 है आपके विंडोज 10 है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है, कोई भी आपको एक प्रश्न हल करना है। अथवा में आपको दे रखा है, इजी टाइप क्वेश्चंस हैं आपके और ये आपके 10 मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 22 है कि फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है और इसके उपयोग आपको बताने हैं। तो फायरवॉल क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, इसके उपयोग बताने हैं। इसके अथवा में प्रश्न है पेमेंट गेटवे क्या है? तो पेमेंट गेटवे क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। टोटल 22 क्वेश्चन हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। अगर आपको पूरे 70 नंबर लाने हैं इस पेपर में, 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।